तार कभी कभी टूट के नीचे गिर जाता है, पूरा आवेश जमीन पे बांट दिया। सबसे तगड़ा कहाँ मारेगा? ऐसे जगह पे घिर गए हैं तो सबसे अच्छा रास्ता अंतर नहीं रहेगा ना, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। कोई बिजली का तार है, यहाँ से बिजली का तार गया हुआ है। बिजली का तार कभी कभी टूट के नीचे गिर जाता है, टूट के क्या हो जाता है? नीचे। अब इस ससुरा पूरा आवेश जमीन पे बांट दिया। लेकिन आपको पता है प्रतिरोध की वजह से बहुत दूर तक नहीं जाएगा। का जो पटना में तार गिर जाएगा तो का जापान ले चल जाएगा क्या? बीच में तो प्रतिरोध भी तो है, प्रतिरोध रोकेगा कि नहीं? अब ये अपना विद्युत क्षेत्र ऐसे बैठाएगा, इसका समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे टूटा है। सबसे तगड़ा कहाँ मारेगा? नंबर बताओ। 3। और सबसे कम कहाँ मारेगा? 1। समझ में आया? एक और चीज है जिस वजह से करंट मारता है, आप पढ़े हुए हैं उसको। अगर दो जगहों के बीच के वोल्टेज में अंतर होगा तो ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर करंट धड़ाक से पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? ये बताओ। 2 वाले का वोल्टेज ज्यादा और 1 वाले का वोल्टेज कम। अगर हम अपना एगो पैर रखें 2 पे और एगो पैर रखें 1 पे तो मार देगा कि नहीं मार देगा? अगर हम ऐसे जगह पे घिर गए हैं तो सबसे अच्छा रास्ता 1 पैर उठा लो। पोटेंशियल आपको बताए थे कि वोल्टेज में अगर अंतर नहीं रहेगा ना तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब लो भैया, 1 पैर उठा को कितना देर खड़ा रहोगे? कहीं लड़खड़ा कर जा वोल्टेज में क्या हो गया? अंतर। और जहां वोल्टेज में अंतर हुआ, जितना वोल्टेज में अंतर होता है उसी को वोल्टेज कहते हैं। मान के चलिए यहाँ वोल्टेज 200 था और यहाँ वोल्टेज था 100, अंतर कितने का? 100 का। मारेगा कितना वोल्ट? 100 वोल्ट। तब भाई हम 2 पैर कैसे उठाए? तो इससे अच्छा दोनों पैरवा सटा ले। समझ में आ गया? दोनों पैरवा सटा ले ऐसे को। समझ में आ गया कि ना? वोल्टेज में अंतर आएगा तो बचने की संभावना रहेगी। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? और जब भी चले सटा के तो घसीट के चले, ऐसे ऐसे उछल उछल के नहीं तो जैसे यहाँ का वोल्टेज अंतर है और जैसे वहां उछलेंगे मारेगा वहां धाए से। समझे? अच्छा, जैसे बिजली का रेलवे लाइन है, ठीक है? रेलवे लाइन को हम 1 हाथ से पकड़ के लटक जाते हैं। रेलवे की बिजली वाले कितने हाथ से? 1 हाथ से पकड़ के लटक। तो हम तो फेज हो गए, हम कहीं टच में हैं। कोई नीचे से हाथ दे दे भाई लौटने का रास्ता मिल गया, मार देगा, झंझना देगा। एक रास्ता 2 तरह से करंट मारेगा, एक लौटने का रास्ता दे देंगे तब मारेगा, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक हाथ यहां पकड़ ले और दूसरा का हाथ यहां पकड़ ले, भले हमको कोई ना पकड़े, हवा में लटके रहे, पोटेंशियल में अंतर आ जाएगा। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और जहां वोल्टेज में अंतर हुआ करंट मार देगा कि नहीं? पक्का मार देगा। समझ आया? तो करंट कितने तरह से मारता है? 2। लौटने का रास्ता मिल गया तब, अब वोल्टेज में अंतर हो गया तब, दोनों में मार देगा यहाँ पे। समझ आया? किसी को दिक्कत? पक्षी तार पे बैठ के क्यों नहीं मार पाते हैं सब? समझ में आ गया? अच्छा, एगो पक्षी ए तार पे बैठ जाए, एगो पक्षी वो तार पे बैठ जाए, एक दूसरे को खाना खिलाए सब, तब दोनों जाएगा सर। समझ में आ गया? डिफरेंस में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो जाएगा? अंतर। अब देखते हैं कितने लोग बताते हैं मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा। ये एक फेज है, ये दूसरा भी फेज है। लौटने का रास्ता है। एक पक्षी है, एक आदमी है जो इसको ही पकड़ लिया, इसको ही पकड़ लिया, यहां उसको करंट मारेगा कि नहीं? हाँ बताइए, ये आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा? न्यूट्रल तो है ही नहीं है, यहां पे न्यूट्रल है, लौटने का रास्ता नहीं है, फिर भी कैसे मरेगा? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मार देगा कि नहीं मार देगा? पोटेंशियल डिफरेंस मार देगा। यहाँ पे वोल्टेज कभी दूर में एक जैसा नहीं रहेगा, और अगर एक जैसा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमूमन कभी भी 2 तारों में वोल्टेज एग्जैक्ट सेम नहीं होता। ठीक है।